नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 समाचार पत्र। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल में मत्था टेका। उन्होंने कीर्तन कार्यक्रम में भाग लिया, गुरुवाणी सुनी, श्रद्धालुओं से भेंट की और लंगर में प्रसाद भी ग्रहण किया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानव समाज को सत्य, करुणा, सेवा, समानता और सद्भावना का संदेश दिया है। उनके उपदेश लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब बात लातेहार की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव, पूर्व मंत्री बैजनाथ राम, केंद्रीय समिति सदस्य जुनैद अनवर एवं पार्टी नेता साजिद खान उर्फ धनु सहित जिला कमेटी की टीम ने घाटशिला उपचुनाव में सक्रिय भागीदारी दर्ज की। जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी मिलते ही पूरी टीम ने एकजुट होकर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान प्रारंभ किया है। यह उपचुनाव स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के आकस्मिक निधन के बाद हो रहा है। इस सीट से झामुमो से सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। शाहदेव ने कहा कि यह चुनाव केवल एक सीट का नहीं बल्कि गुरु जी के विचारों और झारखंड की अस्मिता की रक्षा का चुनाव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह एकजुट होकर सोमेश सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाए ताकि झामुमो की नीतियां और जन सेवा का कार्य आगे बढ़ सके। वहीं हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के चोरी गांव में बुधवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के कुल 21 लोग घायल हुए। सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष द्वारा जमीन पर कटीली तार लगाकर घेराबंदी की जा रही थी, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। उसी विवाद को लेकर दोनों ओर से मामला बढ़ा और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। सभी घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा पूर्व में इस संबंध में अंचल अधिकारी को आवेदन भी दिया गया। घायलों में अशोक मेहता, विजय मेहता, फुलवंती देवी, सरिता देवी व अन्य शामिल हैं। वहीं करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में आदिवासी बचाओ मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर झारखंड में आदिवासियों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान निश्चित किए गए हैं और विशेष कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता, संस्कृति, पहचान, परंपरा, व्यवस्था तथा प्राकृतिक संसाधन पर मालिकाना हक के संदर्भ में विशेष फैसले और निर्देश निर्गत किए गए हैं। लेकिन आजादी से लेकर अब तक हम आदिवासियों की दशा और दिशा में अपेक्षाकृत सुधार नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि हमारी इस दुर्दशा का कारण हम स्वयं हैं। इस दौरान आदिवासियों की हित की मांग को लेकर 11 नवंबर को राजभवन के पास एक दिवसीय धरना देने का भी निर्णय लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड तैलिक साहू सभा ने राज्य में तेल घानी विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन कल राजभवन के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगा। रांची जिला अध्यक्ष कुमार रोशन साहू ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार में पहले से तेल घानी बोर्ड बना है, जिससे किसानों और उद्योगों को बड़ा लाभ हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष महेश महतो ने मुख्यमंत्री से झारखंड में भी बोर्ड के गठन की मांग की है। प्रदेश महासचिव मदन कुमार और युवा अध्यक्ष दिलीप साहू ने कहा कि यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक होगा। वहीं लातेहार के गारू प्रखंड के बारेसाड पंचायत एवं थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात लगभग 9:30 बजे अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पत्रकार आदर्श उर्फ चंचल के ट्रैक्टर में आग लगा दी। कुछ ही देर में ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर घर के समीप खड़ा था। इस दौरान रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और वाहन को आग लगा दी। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी भी मच गई। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही बारेसाड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है। अब बात कार्तिक पूर्णिमा की। झारखंड में भी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। रांची, बोकारो दोनों ही जगह लोगों ने नदी में स्नान किया और पुण्य के भागी बने। बोकारो के दामोदर और गर्ग नदी के संगम पर लाखों लोगों ने स्नान किया और पुण्य के भागी बने। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता अपना आशीर्वाद देते हैं और धरती पर आते हैं। आज लोग नदियों में, जलाशयों में कार्तिक स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस दिन का स्नान, पूजन और दान का बड़ा ही विशेष महत्व है। ब्लॉक परिसर स्थित 114 बटालियन सीआरपीएफ में बुधवार को गुरु नानक देव जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। मौके पर बटालियन परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों और अधिकारियों ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना और प्रकाशोत्सव के साथ की गई। इसके बाद गुरु नानक देव जी के जीवन, उनके सिद्धांतों और मानवता, समानता तथा सेवा के संदेश पर चर्चा की गई। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज में एकता, भाईचारा और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तो ये थी इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।